अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। इस तस्वीर को देख लीजिए। इसमें नज़र आने वाली ये औरत तस्लीमा नसरीन है। ये बांग्लादेश की निवासी है। ये वहाँ पर रह रही थी पहले, अब वहाँ पर नहीं रहती। ये एक मशहूर लेखिका है। ये हमेशा हमेशा कई सालों से इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखती रही है। ये इस्लाम को एक अपाहिज मज़हब कहा है। आज इसकी हालत ये है, इस तस्वीर को देख लीजिए। इसकी हालत ये है कि ये खुद एक अपाहिज बन गई है ज़िंदगी भर के लिए। हुआ यूँ कि वो कहीं जा रही थी तो एक ठोकर लग जाती है उसे और गिर जाती है। तो उसके पैर में, उसके नी में शायद थोड़ी सी चोट लग जाती है। तो वहीं कहीं हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाती है और वहाँ के डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो लिखती है कि उन्हीं डॉक्टरों की गलती की वजह से उसके पैर अब अपाहिज हो गई है। इस तरह से लिखा था उसने। अब ट्विटर में वो नहीं दिखता है। इस तरह से उसी ने लिखा था कि डॉक्टरों की गलती की वजह से उसका पैर अपाहिज हो गया है। वो ज़िंदगी भर के लिए चल फिर नहीं सकती। अल्लाह ताला इतने दिनों से उसे इसलिए मौके दे रहा था कि कभी ना कभी उसकी बंदी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। अल्लाह की लाठी जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती। ये सुना ही है, यही हुआ है। उसने हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ ये हमेशा से बुरा कहा है। एक बार उसने ए आर रहमान की बेटी के लिए भी कुछ गलत कहा था। फिर कुछ दिनों पहले जब राखी सावंत इस्लाम कबूल कर चुकी थी ना, तो उसने कहा था कि इस्लाम में जो क़ानून है, जो इस्लाम में एक क़ानून है, जो कोई मुसलमान जब किसी गैर मुस्लिम से निकाह करता है तो उसे इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। ये क़ानून मुसलमानों पर है। उसने ये कहा था कि इस्लाम में ऐसा क़ानून होना चाहिए जो वो इस्लाम का जो इंसान होता है वो किसी भी मज़हब के साथ निकाह कर सकता है और उसी मज़हब में कर सकता है, वो उसी मज़हब में भी रह सकता है। इस तरह से क़ानून होना चाहिए, इस तरह उसने कहा था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसने ये भी कहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने ऐसी बातें की थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 शादियाँ की है। उन्होंने एक 6 साल की छोटी बच्ची से निकाह किया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में इस तरह से बातें कर रही थी वो। और उसने इस्लाम को एक अपाहिज मज़हब भी कहा था उसने। आज उसकी हालत देखिए, वो खुद एक अपाहिज बन गई है ज़िंदगी भर के लिए। यही होता है। इसीलिए हमें हमेशा यही सोचकर चलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं। हम जो भी कह रहे हैं क्या इससे अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं, ये सोच हमें रखनी चाहिए, वरना इसका हाल देख सकते हैं आप। बस अगर ये तौबा कर लेती है, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा अगर कर लेती है तो शायद कई लोगों की दुआएं मिल जाएंगी इसको, वरना पता नहीं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो किसी और से शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो आपका लाख बहुत शुक्रिया। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।